नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, अभी ना ये क्लिप कल की है, तो शाम के समय था। शाम के नहीं, दोपहर के समय गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे ना गुट्टी खेल रहा है। भाई है, बड़ा वाला भाई, माही भाभी की बहन, बुआ की लड़की, सब लोग यहाँ पे हैं। तो क्या कर रहे हैं? गुट्टी खेल रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते थे बचपन में और गांव में ना अक्सर होता है। माही लोग तो अक्सर ही करती हैं ये लोग। और माही को भी ना खेलना आ गया। देखिए कैसे खेल रही है गुट्टी। तो ये ना छोटी छोटी सी जो होते हैं ना, घर में लगते हैं ना, छोटी छोटी सी पत्थर के, वही है ये, उसी की गुट्टियाँ बनाई गई हैं। और चलिए बड़ी मम्मी के यहाँ चलते हैं। तो ये देखिए, अभी आ गए हैं हम लोग बड़ी मम्मी के यहाँ। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है। कल भाई की बारात थी ना, तो अभी दुल्हन आ चुकी है। तो दुल्हन आने के बाद दुल्हन तो आ गई थी 10 या 11 बजे के करीब ही आ गई थी भाभी। तो आज थोड़ा सा आराम करने दिया। तो शाम के जब 4 बजे ना, तब पंडित जी को बुलाया गया। पहले से सारी तैयारियां करके रखी गई थी। जो प्रसाद वगैरह होते हैं ना, पंजीरिया ही हमारे यहाँ बोलते हैं। तो पंजीरी को भूंज करके सब कुछ तैयार करके, चंदामृत, कल शाम को ही दही जमा दिया गया था। तो सब कुछ ना तैयार करके बिल्कुल रखा गया था। तो जब दुल्हन आ गई थी ना, तो सब लोगों ने कहा अभी पंडित को मत बुलवाइए, क्योंकि थक गई होगी ना, तो थोड़ा सा आराम करने दीजिए, शाम के समय बुलवाइएगा। तो फिर बड़ी मम्मी ने शाम के समय 4 बजे के करीब पंडित जी को बुलवाया। तो फिर पंडित जी आए तो थोड़ी देर कुछ तैयारियां करने में लग गई। जैसे सारे सामान होते हैं ना पूजा पाठ के, इन सबको एक एक करके रखना। फिर जो चीज़ें छूट जाती हैं उसको पंडित जी एक एक चीज़ें बताती हैं। तो ऐसा करते करते ना शाम के 4:30 या 5 बजे गए थे। और तो इस समय सही भी था, क्योंकि उस समय भाभी ना बहुत ज़्यादा थक भी गई होगी और उसको नींद भी आ रही होगी, क्योंकि पूरी रात ना शादी ब्याह में जगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थकावट लग जाती है। तो इसी की वजह से ना सब मम्मी ने शाम को बुलवाया था। तो अभी देखिए पूजा हो रहा है, सत्यनारायण देवता की पूजा हो रही है। जिस दिन दुल्हन आती है ना, उसी दिन हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा करवाई जाती है पहले। तो फिर अभी बधाई वगैरह नहीं पुजवाई गई है। खैर हम लोग तो चले जाएंगे। और आज ही जाना है मुझे घर। उधर बड़ी मम्मी खड़ी हैं, उधर नानी लोग बैठी हैं। तो गांव के लोगों को बुलवाया गया है, लेकिन अभी कोई नहीं आया है। जैसे ही पंडित जी आए, आते ही तुरंत ही पूजा पाठ शुरू करवा दिया गया है, कि सबको कहलवाने के लिए भेजा गया है। तो कहलवाने के लिए गई हैं सब लोग, अभी आएंगी। प्रसाद जब तक में ये कथा भागवत ख़त्म होगा ना, सत्यनारायण देवता की पूजा, तब तक में सब लोग आएंगे, फिर प्रसाद ले जाएंगे। और घर भी जाना है मुझे। तो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पहले से ही जाने से पहले बड़ा सूना सूना सा लगने लगा है और अजीब सा लगने लगा है। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने ससुराल में होते हैं और मायके जाने के लिए कितने दिन का इंतज़ार करते हैं। जब बहन की और भाई की शादी थी ना, तो चलो ये तारीख को चलेंगे, ये तारीख को चलना है नानी के यहाँ, माही लोग बोलती थी। और मुझे भी लगता था हाँ मम्मी के यहाँ इस तारीख को जाना है। और ये करते करते ना देखिए वो दिन भी आ गया और बीत भी गया, और अब जाने का समय भी आ गया। 1 हफ्ते हम लोग यहाँ पे रुके हैं और 1 हफ्ता कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे चला गया। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना जाने से पहले। और जब मैं यहाँ आ जाती हूँ ना ससुराल से, जब यहाँ आती हूँ तो आते समय ना बड़ी मुझे खुशी होती है, और जब जाने लगती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता रहता है। जैसे यहाँ पे दुख दुख दिल के पास पता नहीं अजीब सा लगने लगता है। ऐसा लग रहा है कि जाऊँ ही नहीं, पर क्या करें, ये हमारी यही है, हम लोगों की ज़िंदगी यही है, हम औरतों का जीवन ऐसा ही होता है। तो ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी तो यहीं बैठी हूँ। मैंने सोचा भाई और भाभी पूजा में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आप सभी को अपनी नई भाभी से मिलवा देती हूँ, अपने भाई को दिखा देती हूँ। उस दिन बारात में ना कल भाई तैयार हो रहा था ना, तो फिर मैं आप सभी को दिखा नहीं पाई हूँ। तो मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ भाई को भी, और अपनी नई नवेली भाभी से भी आप सभी को मिलवा देती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए
मेरी भाभी और भाई, बड़ी मम्मी इधर बैठी हुई हैं और ये है बड़े पापा की लड़की, उधर भाभी बैठी हुई हैं। तो पूजा हो रहा है तो सब लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और इधर ये बड़ी मम्मी की लड़की खड़ी हुई है जिसकी शादी हुई है वो। और अभी चलते हैं घर, तो फिर वहाँ पे मिलते हैं आप सभी से। तो ये देखिए अभी ना मैं घर आ चुकी हूँ और वहाँ से 5:30 तो बज ही गए थे, 5 5:30 तो बज ही गए थे, 5 बजे होंगे। धूप में नहीं निकलती हूँ मैं घर आने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और आजकल तो आप सभी को पता ही ना कितना धूप होता है, तो धूप में नहीं निकलती हूँ। 5 बजे के करीब में निकली थी, हाँ 5 ही बजे होंगे। एक पूजा पाठ पूरी ख़त्म नहीं हुई थी तभी मैं चली आई थी तैयार होने के लिए। और फिर जब पूजा पाठ हो गया था ना, प्रसाद वगैरह खा के मैं यहीं तैयार हो रही थी। फिर प्रसाद जाके ले आई जब पूजा पाठ हो गया, तो खा पी के मैंने ना यहाँ पे तैयारियाँ शुरू कर दी है। और ये देखिए मैं यहाँ पैरों में ना कलर लगा रही हूँ। ये कलर ना ब्रश से लगा रही हूँ मैं, ये इससे ना भाभी लगाती है मेरी, तो मुझसे नहीं आता है ये इससे लगाना। कैसे लगा हुआ है देखिए, भाभी की बहन इधर अपने पैरों में डिजाइन बना के लगा रही है। मैं ना हाथों से हमेशा पैरों में कलर लगाती हूँ, तो ब्रश से नहीं लगाती हूँ। तो भाभी ना ब्रश से लगाती है, तो भाभी कह रही थी लाओ दीदी मैं लगा दूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं लगा लूँगी। तो मैंने ना खुद से ब्रश से लगाना शुरू कर दिया, तो इससे ना मुझसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था, सही से नहीं लगा हुआ था। और अभी देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। और अभी मैं बड़ी मम्मी से मिलने के लिए नहीं गई हूँ, बाबू को तैयार कर रही थी। और इसके कपड़े की ना ये टोपी देखिए, जो कपड़ा ये पहन के आया था ना उसमें ये वाली टोपी भी थी, तो मैं लगा के नहीं आई थी, भूल गई थी। मैंने उसको रखा था अपने पास पर्स में, मैंने उससे जब चलने लगूंगी तो लगा दूंगी, फिर मैं उसको भूल गई थी बाबू को लगाने के लिए। तो ये पर्स में वैसा का वैसा रखा रह गया था। बड़ा वाला भाई लिया है, इधर भाई लोग सब बैठे हैं, मम्मी भी यहीं पे है। और भाई जाएगा छोड़ने के लिए, मझिला वाला प्रदीप जाएगा छोड़ने के लिए। तो अभी हम लोग तैयार है। ये देखिए बाबू की टोपी है ना, अभी बहुत रो रहा है। जब कहीं जाना होता है ना बच्चों को तैयार करो ना, अक्सर बहुत बच्चा रोता है। जब मुझे जाना था घर ना, तो भी मैं बाबू को तैयार करी तो बाबू बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था। और मेरे साथ ना माही जा रही हैं और नैन्सी जाएंगी और मैं जाऊंगी बस। भाई जाएगा बाइक से छोड़ने के लिए। ये देखिए माही मेरा पर्स लेके टहल रही है और भाई इधर बैठा हुआ है। तो मानसी नहीं जाएंगी। मानसी पहले ही आई थी, हम सबसे पहले ही आई थी, लेकिन फिर भी उसको ना अभी नहीं जाना है। कह रही थी मम्मी मुझे अभी नहीं जाना है। और मानसी ना बचपन से यहीं रही है, जब वो 11 महीने 10 महीने की थी ना तभी मैंने उसको यहीं पे छोड़ दिया था। मम्मी लोगों ने कहा उसको यहीं रहने दो, उसको मैं रखूँगी, मैं लूँगी, तो यही वो रहने लगी थी। तो उसकी ना वो यहाँ बहुत आने को रोती भी है, अगर यहाँ से आ जाती है तो उसका मन भी नहीं करता है जाने को। तो भाई के साथ ये पहले ही आ गई थी, अब ये नहीं जाएगी। कह रही मम्मी मुझे नहीं जाना, और मम्मी लोग भी इसको जाने भी नहीं दे रही। मम्मी पापा कोई भी इसको जाने के लिए नहीं रोके कि इसको मत ले जाओ। और अभी देखिए मैं बड़ी मम्मी के यहाँ जा रही थी मिलने के लिए, तो अभी मैं चलूँगी बड़ी मम्मी से मिलने के लिए। फिर मानसी ना किसी दिन भाई उसको आएगा छोड़ जाएगा, फ़िलहाल अभी तो वो नहीं जा रही है। और अगर माही के पापा नहीं आए हैं, भाई ही जाएगा मुझे छोड़ने के लिए। देखिए बड़ी मम्मी से मिलकर मैं आ रही हूँ। मैं गई थी वहाँ मिलने के लिए कि चलिए बड़ी मम्मी से मिल लेते हैं, और मम्मी भी यहीं पे खड़ी हुई है। तो अभी बस जाने ही वाले हैं हम लोग, निकलने ही वाले हैं कुछ देर में। थोड़ा बहुत अभी देखिए जाने का समय है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है रोने का मन कर रहा है। और फिर घर जाने के बाद ना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। 2-3 दिन जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, घर जाती हूँ, तो घर जाने के बाद ना कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो अभी तो मिलके आ गई हूँ, बस जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। और ये हमारे कुछ आखिरी पल है यहाँ पे, जो अभी हम लोग घूम टहल रहे हैं। बस इसके बाद फिर वहीं पहुँच जाऊँगी अपने घर। और फिर सब कुछ भाई ना बैग बांध रहा है गाड़ी में। इसमें ना सबके कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे। फिर ऐसे नहीं बच्चों के कपड़े होते हैं, 1-2 मेरे भी थे जो मैं लेके आई थी, तो फिर इसीलिए बैग भी एक हो गया है। और बाबू को अभी मैं लेके टहल रही हूँ।
और ये देखिए मम्मी भी जा रही है अंदर। मैंने सोचा चलो जाने से पहले पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी है। वैसे बॉटल में ना पानी में भर के रखती हूँ क्योंकि मेरे साथ बच्चे होते हैं तो इनको रास्ते में कहीं प्यास लग जाए, तो इसीलिए ना भर के रखती हूँ। ये देखिए भाई क्या कर रहा है इन सबको ना पैसे दे रहा है भाई। ये लोग ना माही, मानसी और नैन्सी, ये लोग ना बड़ी झगड़ेलू हैं। जब घर जाने लगते हैं ना सबसे झगड़ा करती हैं पैसा लेने के लिए। नानी से अलग झगड़ा करेंगी, मामा से अलग, मामी से अलग और नाना से अलग। इनको सबसे ना अलग अलग पैसे चाहिए, कोई एक से नहीं चाहिए, सबसे अलग अलग चाहिए। तो बस भाई वही इनको पैसे दे रहा था और बाकियों से तो ले चुकी थी, बस भाई ही बाकी था। तो चलिए अभी हमारा आखिरी समय है, अब घर चलती हूँ, फिर वहीं पे आप सभी से कल मिलूँगी। नमस्कार।